तक पहुंचा रहे हैं, दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं उन तस्वीरों से जो अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं तस्वीरों के साथ। अभिषेक, आपने लोकेशन चेंज किया है, क्या कुछ तस्वीरें वहां से निकल कर आ रही हैं? देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। छात्र देखिए यहाँ पे अंदर से आ रही हैं छात्र, देखिए सीधे तस्वीर। जी मैम अपना अनुभव बताएं। ठीक था, अच्छा था। घर से आने की मतलब बच्चों को लेके आने की ज़्यादा खुशी है, यही था। और बाकी सब सही था, फैसिलिटी भी अच्छी थी। यूपी में डी.वाई. पाटिल में वहाँ पे की गवर्नमेंट ने खाना दिया वो की। देखिए बहुत यहाँ पे देखिए सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और छात्राएं जो है यहाँ पे वो बाहर आ रही हैं। देखिए गुलाब का फूल उनके हाथ में है, सीधी तस्वीरों के जरिए दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अच्छा लग रहा होगा घर आना। हाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। अपनी अनुभव बताएं। अच्छी थी, जर्नी अच्छी थी और जर्नी अच्छी थी। ऐसे सोची थी कि हम लोग अच्छे से आ जाएंगे, वैसे ही हुआ। तुम माता पिता बहुत परेशान रहे होंगे? हाँ परेशान तो थे ही, कोटा में बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही। देखिए परेशानी तो थी, लेकिन देखिए ये यहाँ पे अपना देखिए उनको पानी का बोतल, खाना और गुलाब का फूल वो सभी देकर यहाँ से विदाई हो रही है। और ये छात्राएं जो है काफी खुश है, उनकी खुशी साफ साफ नजर आ रही है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए ये खुशियां साफ नजर आ रही है। और यहाँ पे सामने देखिए सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे जैसे ये छात्र बाहर निकल रहे हैं उन्हें जो है बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि वो अपने परिजनों के पास जा रहे हैं, घर लौट रहे हैं। और इसकी खुशी यहाँ पे तस्वीरों के जरिए आपको सीधे तस्वीर नजर आ रही है। देखिए यहाँ पे सामने देखिए ये छात्राएं बाहर निकल रही हैं और उनको काफी राहत महसूस हो रही होगी। सारिफ, आप सीधी तस्वीरों के जरिए मैं दिखा रहा हूँ। देखिए गुलाब का फूल उन्हें दिया गया है, उससे पहले उनकी थर्मो स्कैनिंग की गई है और साथ ही देखिए उनको खाने के पैकेट के साथ वो यहाँ से विदा किया जा रहा है। और एक एक छात्र उनके ऊपर अब तनाव जो है मुक्त महसूस हो रहा है, बहुत खुशी हो रही होगी। यस सर। अपने एक्सप्रेशन, कहाँ के रहने वाली हैं आप? साहिबगंज। अच्छा, कैसा दिन गुजरा, कैसे रहा अपना पूरा वो 40 दिन कैसे गुजरा? बहुत जी बताएं। देखिए 40 दिनों का जो वक्त है वो बहुत मुश्किल वक्त है। ये मुश्किल घड़ी में ये छात्र छात्राएं काफी इनका जो वक्त रहा होगा काफी मुश्किल रहा होगा। और इसीलिए देखिए कि तमाम जो छात्र छात्राएं हैं ये मुश्किल हालात से गुजर के यहाँ से निकली हैं। और जैसा कि मैम ने और कुछ छात्राओं ने भी बताया है, एक दो छात्र के परिजन भी साथ में रहे हैं, तो उन्होंने भी अपने अनुभव बताया कि उनको किस कठिनाइयों से गुजरना पड़ा था सारी। और ये कठिनाइयां जो है सवाल पूछिएगा कि जब उन्हें इस बात की सूचना मिली कि झारखंड सरकार ने उन्हें वापस बुलाने का रास्ता आसान कर दिया, तो उनका रिएक्शन क्या था और क्या संदेश वो देना चाहेंगे मुख्यमंत्री को? जी बिल्कुल सारिफ, जैसे ये छात्र छात्रा घर से जब यहाँ से वो बाहर निकलेंगे और जब वो बस की तरफ जब रवाना होंगे तो हम निश्चित रूप से ये सवाल भी जरूर पूछेंगे। फिलहाल हम इंतजार कर रहे हैं कि जब छात्र छात्राएं वो बाहर निकले, क्योंकि एक एक छात्र छात्राओं की पूरी तरह से थर्मो स्कैनिंग हो रही है, उनको तमाम औपचारिकताएं पूरी करनी होगी और उसके बाद ही वो निकल सकते हैं। इसलिए उनको तमाम औपचारिकता पूरी करने के लिए समय लग रहा है। यानी कह सकते हैं कि सीधे तौर पर उनको बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, यहाँ से निकलने के लिए वो तमाम औपचारिकताएं पूरी करनी हो रही है। और इसीलिए यहाँ पे देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ सामने, अंदर की तरफ मेडिकल टीम है और मेडिकल टीम के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो तस्वीर दिख रहा होगा अल्पाहार की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे सीधे देखिए ये अल्पाहार की व्यवस्था की गई है, यानी ये जो है अल्पाहार जो है यहाँ उपलब्ध कराया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए मेडिकल टीम हमारी है, मेडिकल टीम जो है सीधी तस्वीर देखिए, यहाँ पे मेडिकल टीम है और हमारे प्रशासन की जो टीम है, मेडिकल टीम यहाँ थर्मो स्कैनिंग करती है और स्कैनिंग करने के बाद ही इनकी विदाई होती है। यहाँ देखिए ये गुलाब का जो फूल है, गुलाब का फूल यहाँ पे उन्हें दिया जाता है, गुलाब का फूल। और इस वक्त में देखिए ये जो भी लोग आते हैं उनको गुलाब का फूल दिए जाते हैं और उसके बाद यहाँ से उनको जो है विदाई दी जाती है। तो ये पूरी जो है आप देखिए कि यहाँ प्रशासन जो है पूरी तैयारी कर रखी है। और इसीलिए यहाँ से जब छात्र बाहर निकल रहे हैं तो हम कोशिश भी कर रहे हैं कि छात्रों से आपको बात भी कराएं, उनका एक्सप्रेशन भी लें, उनके जो अब तक का जो वक्त गुजरा है वो भी आपको दिखाएं। लेकिन अभी छात्र यहाँ से एक एक करके निकल रहे हैं और दूसरी ओर से भी छात्रों का निकलना शुरू हो गया। चलिए देखिए दूसरी ओर से भी छात्रों का निकल होगा। और इस वक्त में देखिए हमारे जो पुलिस के जवान हैं, अधिकारी हैं, सब ड्यूटी पे तैनात है और देखिए छात्रों की सहूलियत के लिए हर तरह का कोशिश कर रहे हैं, मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और एक तस्वीर आपको सीधे दिखाऊं कि यहाँ पे जो छात्र यहाँ से निकल रहे हैं उनके लिए बस जो है तैनात किए गए हैं। यहाँ पे सीधी तस्वीरें देखिए कि बस तैनात है और बसेस के माध्यम से ये यहाँ पे जो छात्र हैं यहाँ पे देखिए
बसेस मैं दिखा रहा हूं कि ये छात्र इस बस पे सवार हो रहे हैं और यहाँ पे बस पे सवार होने के बाद वो अपने घर की ओर लौट रहे हैं। सीधी तस्वीरों के जरिए आप यहाँ पे देखिए कि इन सभी को सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए विदाई दी जा रही है। और यहाँ पे देखिए साहिबगंज से ये छात्रों का देखिए, ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त में, सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये छात्र अपने घर को लौट रहे हैं और बसेस में देखिए, ये देखिए बसेस में आप देखिए सीधी तस्वीर, बसेस में ये छात्र जो है बैठ गए हैं और यहाँ से आप अपना वो अनुभव बताएं, कैसा रहा, कैसा गुजरा दिन? अच्छा नहीं था उतना भी, बहुत अच्छा नहीं रहा। बहुत अच्छा नहीं रहा। कितना मतलब जैसे जैसे दिन गुजर रहा था क्या परेशानी आ रही थी? परेशानी नहीं, ठीक ही था, अच्छा। बट वही खाने वाने का दिक्कत हुई। मुख्यमंत्री जी ने जो पहल किया हेमंत जी ने, उनके बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने सही किया, सबको बुला के सही किया जी। तो देखिए ये वक्त की बात है और उन्होंने बहुत सही किया, ये बात कह रहे हैं। देखिए ये काफी ज्यादा अब तनाव फ्री महसूस कर रहे हैं ये छात्र छात्राएं, काफी ज्यादा, क्योंकि ये इनका जो वक्त गुजरा है वो बहुत मुश्किलों भरा रहा है और आज जो है ये बहुत सुकून है। आप कहाँ के हैं छात्र? मैं राजमहल फुलवड़िया का रहने वाला हूँ। अच्छा, वो बताएंगे वक्त कैसा गुजरा और मुख्यमंत्री जी ने जो पहल किया उसके बारे में बताएं। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री जी जो थोड़ा लेट से किए, लेकिन थोड़ा पहले कर देना चाहिए ताकि हम लोग को थोड़ा मेंटल प्रेशर कम होता। अच्छा, मतलब बहुत तकलीफ में रह कर आया हूँ कुछ दिन। देखिए ये बहुत मेंटल जो है, ये कह रहे थे कि मेंटली बहुत प्रेशर महसूस कर रहे थे, लेकिन अब राहत महसूस हो रही है। और यहाँ पे जो है छात्र जो है देखिए अब राहत महसूस कर रहे हैं यहाँ से। जी अपने वो बताएं कि 40 दिनों का वक्त कैसा गुजरा? अच्छा था, उसमें प्रशासन ने कोई कमी नहीं होने दी वहाँ। अच्छा, प्रशासन ने पूरा सहयोग किया। हाँ। और मुख्यमंत्री जी ने जो पहल किया उसके बारे में बताएं। वो अच्छा कोशिश था। अच्छा किया। देखिए ये मुख्यमंत्री जी ने जो कोशिश किया वो बहुत ही अच्छा किया, ये बता रहे हैं। और यहाँ पे देखिए छात्र छात्राएं यहाँ से रवाना होने के लिए तैयार हो चुके हैं और यहाँ पे देखिए यहाँ से रवानगी के लिए बस जो है तैयार हो चुकी है। और दूसरी ओर आपको तस्वीरें दिखाऊं, यहाँ पे भी दूसरी ओर भी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से देखिए दूसरी ओर भी जो है बसेस तैयार हो गई है और यहाँ से छात्र छात्रा जो है वो अब बाहर निकल रहे हैं बैरिकेटिंग से। दूसरी तरफ का जो इलाका है वो आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। दूसरी ओर यहाँ देखिए, यहाँ से भी छात्र छात्रा अब बाहर निकल रहे हैं और उनको जो है सकुशल यहाँ से पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये छात्रा जो है देखिए बाहर आ रही है। हम कोशिश करेंगे कि इनसे इनकी बातचीत भी करें, इनसे इनका अनुभव भी जाने। जी देखिए यहाँ पे सारिफ मैं दिखा रहा हूँ। मैम जरा सा आगे आए। आप किस जिले से हैं? बोकारो जिले से। अच्छा, बोकारो से हैं। अपना अनुभव बताएं, कैसा गुजरा ये 40 दिनों का वक्त, कैसा गुजरा और कितने दिनों से थी कोटा में आप? 1 साल से। 1 साल से। हाँ। अच्छा, 40 दिन ठीक था, मतलब कठिनाई से दिक्कत हो रही थी वहाँ पे? हाँ, सारे दुकान सब बंद हो गए थे तो हॉस्टल वाले भी मतलब थोड़ी बढ़ाई चढ़ाई कर रहे थे। जो पहल की आप लोग को लाने के लिए उसके बारे में क्या कहेंगे आप? थैंक यू कहना चाहूँगी मैं उन्हें कि उन्होंने हमें मतलब जल्दी लेके आए और मतलब हमारे लिए सोचा। थैंक यू सो मच। अच्छा, क्या नाम हो आपका? नूतन कुमारी टुड्डू। देखिए नूतन बता रही हैं कि मुख्यमंत्री जी को वो थैंक यू करना चाहेंगी। और देखिए वो उन्होंने इनफैक्ट अपनी वो दर्द बयां किया कि किस हालात में वो लोग गुजर रही थी, खास करके जब हॉस्टल से उनके पास में खाने पीने के लिए कुछ भी साधन नहीं थे और बहुत मुश्किल वो यहाँ से वो बाहर वहाँ निकलना चाह रही थी, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं बचा था। और आज जो है इनके लिए खुशी का वक्त है और ये खुशी है। देखिए सामने गुलाब का फूल देकर और इन्हें विदा दिया गया है। मैम कहाँ की हैं आप? मैं बोकारो की हूँ। अच्छा, बोकारो डिस्ट्रिक्ट। अपना अनुभव बताएं। ट्रेन में हमें सारी फैसिलिटीज़ मिली अच्छा, और बहुत अच्छे, दिक्कत नहीं हुआ? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई और बहुत अच्छे से मेंटेन हुई सब कुछ। अच्छा, मुख्यमंत्री जी जो पहल की उसके बारे में बताएं। बहुत अच्छे, मतलब पहले तो हमने होप छोड़ दिए थे पर अब बहुत अच्छे से सारी फैसिलिटीज़ मेंटेन की गई तो हमें अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है जी। तो कह रही है कि बहुत अच्छा लग रहा है और घर जाना किसी अच्छा नहीं लगता। ये बात सही है कि जिस तरह का दर्द इन्होंने झेला है, परेशानियां झेली है और आज इनके लिए ये बड़ा ही बड़ा दिन है, क्योंकि इन्हें अपना घर वापस लौटने में जो खुशी हो रही है हम इसके शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं सारिफ। और तस्वीरों के जरिए आप देखिए यहाँ पे कि ये छात्र छात्रा जैसे बाहर लौट रहे हैं, जैसे जैसे ये यहाँ पे लौटने के साथ ही उनके लिए सामने बसेस तैयार है और बसेस में यहाँ से ये अपना सकुशल घर वापस लौटेंगे। लेकिन उससे पहले इनका गुलाब का फूल देकर, पैकेट देकर और सभी तरह के यहाँ पे। मैम जी आप बताएं, अपना अनुभव बताएं। मेरा अनुभव बहुत अच्छा था। अच्छा,
बहुत बहुत ज्यादा कई बार व्यक्ति जब ज्यादा खुश हो जाता है तो या तो उसकी आंखों में आंसू निकलने लगते हैं या फिर वो शब्द उसके नहीं निकल पाते, और यही खुशी का आलम है इस वक्त में इन बच्चियों का कि जो ये बता रहे हैं कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि इस खुशी का वो बता नहीं सकते कि किस तरह की वो अभी खुशी का मंजर वो महसूस कर रही हैं। और यहाँ पे जो सीधी तस्वीर आपको दिखाऊं कि ये सभी छात्र छात्राओं के लिए यहाँ पे बसेस तैयार है और बसेस के माध्यम से यहाँ से वो निकल के जो है अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगे। यहाँ पे देखिए ये छात्र जो है बोकारो के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे तैयार है, और बोकारो यहाँ से सामने की तस्वीर आपको दिखाऊं सारिफ कि बोकारो के लिए ये जो है तैयार हो चुका है और यहाँ से वो अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रही है। देखिए यहाँ पे पूरे सुरक्षा के साथ यहाँ पे उन्हें यहाँ से रवाना किया जा रहा है। देखिए पूरी सुरक्षित है, यहाँ पे बोकारो की गाड़ी यहाँ पे खड़ी है और सम्मान रथ, ये गाड़ी का नाम भी जो दिया गया है सम्मान रथ, झारखंड सरकार छात्रों के सम्मान रथ जो है इन्हें सम्मान के साथ यहाँ से विदा किया जा रहा है। और तस्वीरें जो है ये खूबसूरत तस्वीर यहाँ पे साफ नजर आ रही है और छात्र जो है देखिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं। उन छात्रों से हम बात भी करेंगे, उनसे कोशिश करेंगे कि यहाँ पे देखिए छात्रों को पूरे गुलाब का फूल दिया गया है। अपने अनुभव बताएं। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। अच्छा, सब जिला प्रशासन का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है हमारे। मुख्यमंत्री जी जो आप लोग को लाने का जो पहल किया उसके बारे में बताएं। उसके बारे में बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग भी ऐसे उसी वहीं पे बैठे बैठे आशा लगाए बैठे थे कि कब मुख्यमंत्री जी हमारे वापसी के लिए पहल करें। अच्छा, तो मतलब अब आप थैंक यू कह रहे हैं आप उनको। यस जी, कहाँ के हैं आप? बोकारो। बोकारो, देखिए ये बोकारो के हैं और बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को थैंक यू कहना चाह रहे हैं क्योंकि इन्हें खुशी हो रही है। और देखिए सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए एक छात्र के तक पहुंचाने की मुकम्मल कोशिश की गई है। और इस कोशिश में आप देखिए प्रशासन के दोनों तरफ से अमला जो है यहाँ पे तैयार है, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे लगे हुए हैं और सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए यहाँ पे एक एक छात्र छात्राओं को उनको यहाँ पे पहुंचाई जा रही है। और प्रत्येक सीट पर जो है एक सीट पर एक ही को बैठने की इजाजत दी गई है। और यहाँ पे आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, यहाँ पे सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आप तस्वीरों के जरिए साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से छात्रों को जो है सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए गंतव्य तक पहुंचाई जा रही है। सारिफ, जाहिर तौर पर अभिषेक और धनबाद जिला प्रशासन की भी जितनी तारीफ की जाए कम है कि जिस तरह से इंतजामात किए गए हैं कि जो बोकारो के छात्र हैं वो दूसरे गेट से निकल रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बोकारो की गाड़ी लगी हुई है, वहां से निकलना है, छात्रों को सीधे बोकारो की बस में सवार होना है, तो किसी भी तरह की कोई दिक्कतें नहीं हो। बच्चों को इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है, सुरक्षा के पूरे इंतजामात किए गए हैं। अभी भी दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें कि धनबाद पहुंच चुकी है, कोटा से जो बच्चों को लेकर ट्रेन चली थी वो धनबाद पहुंच चुकी है और कल ही रांची पहुंची है ट्रेन बच्चों को लेकर और आज धनबाद पहुंची है। 1393 है बच्चों की संख्या और अलग अलग बोगी में अलग अलग जिलों के बच्चों को लाया गया है। इस ट्रेन से संथाल के बच्चे भी आए हैं और कोयलांचल के बच्चे भी इसी ट्रेन से आए हैं। तो राहत उन तमाम बच्चों को, उन तमाम अभिभावकों को पहुंचाया गया है जिनके बच्चे कोटा में फंसे हुए थे। और जिस तरह से बच्चों ने बताया कि वहां पर खाने पीने की तो समस्या नहीं थी, मगर कहीं ना कहीं बच्चे स्ट्रेस में, डिप्रेशन में आ रहे थे। जो मानसिक तनाव था वो बच्चों का लगातार बढ़ता चला जा रहा था और एक तरह से आस खो दी थी। कुछ बच्चों ने बताया कि उन्होंने आस खो दी थी कि सरकार की तरफ से कोई पहल होगी उन्हें वापस बुलाने के लिए, क्योंकि लगातार जिस तरह से लॉकडाउन की तिथि बढ़ती चली जा रही है, एक्सटेंशन हो रहा है लॉकडाउन में, बच्चों ने कहीं ना कहीं आस खो दिया था और माँ बाप ने भी आस खो दिया था कि उनके बच्चे वापस आ पाएंगे। लोग इंतजार में थे कि कब लॉकडाउन में रिलैक्सेशन मिले या लॉकडाउन समाप्त हो, कब हम ये जंग जीते तब बच्चे वापस आएंगे। मगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहल की है, केंद्र सरकार से समन्वय बैठाते हुए काम किया गया है और उस काम का नतीजा सबके सामने है कि पहले सम्मान रथ से जो ट्रेन आई जिसका नाम दिया गया सम्मान रथ, उससे झारखंड के मजदूर हमारे अपने लोग पहुंचे। उसके बाद कल कोटा से छात्र पहुंचे रांची और आज छात्र धनबाद पहुंचे। 1393 इनकी संख्या बताई जा रही है और इस ट्रेन का नाम भी सम्मान रथ दिया जा रहा है। उन तमाम बच्चों को, उन तमाम अभिभावकों को सम्मान दिया जा रहा है जो बच्चे फंसे हुए थे और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत है ये झारखंड वासियों के लिए। झारखंड में बड़ी संख्या में बच्चे बेहतर
एजुकेशन पाने के लिए दूसरे राज्यों का रुख करते हैं और ऐसे में बच्चे लॉकडाउन में फंस गए थे। मुख्यमंत्री ने पहल की, केंद्र सरकार के साथ समन्वय बैठाकर केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस है उसका पालन करते हुए और बच्चों को, मजदूरों को वापस लाया गया है। जो पड़ोसी राज्य हैं वहां पर बसों से बच्चों को लाया जा रहा है, मजदूरों को लाया जा रहा है और दूर दराज जो बच्चे फंसे हुए हैं, जो मजदूर फंसे हुए हैं, उन्हें ट्रेनों के जरिए लाया जा रहा है। तो बड़ी राहत है उन तमाम लोगों के लिए जो बाहर फंसे हुए हैं कि अगर वो अभी भी फंसे हुए हैं तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, धैर्य रखना है, क्योंकि सरकार ने पहल शुरू कर दी है और केंद्र का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। इस वजह से अब जो भी लोग फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द वापस अपने ज़िले में, अपने घर, अपनों के बीच लौट जाएंगे। और आज उन माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं होगा जिनके बच्चे फंसे हुए थे। बच्चे जब फ़ोन करते होंगे तो माएँ ज़रूर पूछती होंगी कि बेटा तुमने क्या खाया, बेटी तुमने क्या खाया, और जवाब में पता नहीं क्या मिलता होगा और किस तरह से निवाला उन माँ बाप को भी उतरता होगा, ये बता पाना बहुत मुश्किल है। मगर आज इन तमाम घरों में आज ही होली है, आज ही दिवाली है, आज ही ईद मनाई जाएगी, क्योंकि बच्चे लौट गए हैं, मजदूर लौट रहे हैं, तमाम जो लोग हैं जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे वो वापस लौट रहे हैं और बच्चे जिस तरह से लगेज लेकर आ रहे हैं, किन बच्चों के हाथों में किताबें हैं, कुछ स्टडी मटेरियल्स है कि बच्चे झारखंड में भी रहकर अपनी पढ़ाई करें। और जिस तरह से सरकार ने भी कहा है, ये एक अच्छी चीज़ आई है कि अब मजदूरों के लिए, बच्चों के लिए झारखंड में ही व्यवस्था की जाएगी, रोजी रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, जिस वजह से बाहर ना जाए मजदूर, अपने राज्य में रहकर, अपने घरों में रहकर, अपने गाँव में रहकर, अपनी बस्तियों में रहकर अपने घर को चला सकें। और बच्चे जो झारखंड का भविष्य है, जो देश का भविष्य है, ये तमाम तस्वीरों में आप बच्चों को देख रहे हैं, ये कल के भारत है। कल ये बड़े होंगे और अधिकारी बनेंगे, अच्छे अच्छे पद में जाएंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई सरकारी ऑफिसर बनेगा और देश की सेवा में, तमाम लोगों की सेवा में, इंसानियत के सेवा में यही बच्चे जुटे रहेंगे। अभिषेक हमारे सहयोगी लगातार लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पल पल की तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट्स न्यूजीलैंड भारत के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। अभिषेक, जिस तरह से जो भविष्य है झारखंड के, जो देश की भविष्य है, वो पहुंच गए हैं और शायद उन माँ बाप के फीलिंग्स को हम बयां नहीं कर सकते शब्दों में। जो तस्वीरें वो देख रहे होंगे अपने बच्चों की, हम लगातार ये वादा कर रहे हैं माँ बाप से कि आप घरों पर रहें, आप तक बच्चों की तस्वीर पहुंचेगी। अभी क्या बच्चे बस में बैठ गया, बस को खोलने का सिलसिला शुरू होगा शायद? बिल्कुल जारिफ, अगर कहें तो बच्चों के आने का सिलसिला जारी है। और देखिए इस वक्त मैं सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, बसेज जो है यहाँ पे तैयार है और बच्चे जो है एक एक करके अपने सीट पर जा बैठे हैं। और देखिए यहाँ पे सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, सीधी तस्वीर में आप देखिए यहाँ पे बच्चे जो है अपने सीट पे बैठ गए हैं और पूरी तरह से सीट जो है यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए देखिए एक सीट पर जो है बच्चों के, जो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सीधी तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए बच्चे जो है वहाँ पे बैठ गए हैं और यहाँ पे सीधी तस्वीरें देखिए यहाँ पे एक सीट पर एक ही बच्चे को बैठने की इजाजत है। आप अपनी प्रतिक्रिया बताएं, कैसा गुजरा? बहुत ही डिफिकल्ट समय था जब मुझे पता चला कि कोविड-19 और हम वापस नहीं आ पाएंगे, बट हमारे ऑनरेबल सीएम ने ये स्टेप लिया और हमें वापस लाया, तो मैं उनको बहुत ही थैंक यू करना चाहूँगी। कोटा के जितने भी फैकल्टी है, महेश्वरी, उन सबको थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने वापस घर भेज दिया। तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम बहुत मैं उनको बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगी। देखिए ये वक्त बच्चे जो है भूल नहीं पाएंगे और ये बच्चे जो है तैयार होकर यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए सभी बच्चे जो है अपने अपने सीट पर जो है बैठ रहे हैं और सभी का सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया है। देखिए यहाँ पे सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो है बच्चे जो है इन सभी को सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए यहाँ से बस जो है अब रवाना होने के लिए तैयार हो चुकी है। और यहाँ देखिए ये बस जो है यहाँ से देखिए रवाना हो रही है। सीधे सामने देखिए सम्मान रथ, झारखंड सरकार द्वारा छात्रों के लिए सम्मान रथ, और ये बोकारो की बस जो है अब यहाँ से रवाना हो रही है। यानी प्रशासनिक अधिकारियों ने यहाँ से हरी झंडी दे दी है और यहाँ से ये बस जो है छात्रों को लेकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रही है। यहाँ पे छात्र जो है वो पूरी तरह से अपने अपने सीट पे जा बैठे हैं और छात्रों को विशेष रूप से जो है कहा गया है कि वो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए घर पहुंचेंगे और घर में भी इन्हें पूरी तरह से क्वारंटाइन रहना होगा। और यहाँ पे तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो छात्र हैं अभी भी वो क्रमबद्ध जो है छात्र यहाँ पहुंच रहे हैं।
सीधी तस्वीरें देखिए। यहाँ पे मैम आ रही हैं। मैम, आप छात्रों के अभिभावक हैं? हाँ जी जी जी। तो आप बच्चियों के साथ वहाँ रह रही थी? नहीं, बच्चे के साथ रह रही थी। बच्चे के साथ हाँ हाँ ठीक है। तो आप अपने बारे में बताएं कि वहाँ क्या हालत था? नहीं, वहाँ तो ठीक ही था वैसे घर में, लेकिन अकेले रहने पर बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंट की कमी हो रही थी। इसलिए हम लोग बहुत परेशानी हो गई थी। हाँ। देखिए, तो ये बच्चे जो है ये निकल रहे हैं। आप अपने बारे में बताएं कि कैसे हालत गुजरा वहाँ पे? जी, हालत ठीक था। हॉस्टल ने अच्छी व्यवस्था की थी और एलएन ने भी बहुत अच्छी व्यवस्था की थी और ठीक था। फिर भी लेकिन घर आने की बहुत ज़्यादा। हाँ, वो थोड़ा था क्योंकि पढ़ाई उतनी अच्छी तरह से हो नहीं पा रहा था, तो हम थोड़े से डिप्रेस्ड भी थे। लेकिन और हम एलएन को भी थैंक यू कहना चाहेंगे और अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी थैंक यू कहना चाहेंगे कि उन्होंने हमें बुलाया। थैंक यू। देखिए, ऑनरेबल अपने कह रहे हैं कि सीएम साहब को थैंक यू करना चाह रही हैं। क्या नाम है आपका? आद्या। आद्या, आप बोकारो के रहने वाले आद्या? हाँ, बोकारो की रहने वाली हूँ मैं। अच्छा, तो माता पिता तो बहुत परेशान होंगे आपके लिए? हाँ, माता पिता परेशान थे, लेकिन मैं उनको बोलती थी कि अब मतलब हमारे सीएम जरूर कुछ करेंगे और वो भी यही बात बोलते भरोसा थे। था सीएम पर? हाँ, सीएम पे भरोसा था और आज उन्होंने वो किया भी, तो हम बहुत खुश है। जी, देखिए, कह रही है कि सीएम पर, अपने सीएम पर पूरा भरोसा था कि वो जरूर हमें सुरक्षित जो है अपने स्टेट लाएंगे और उन्होंने कर दिखाया और बहुत खुश है। ये बता रही है कि वो जैसे उनको ये भरोसा हो गया कि हमारे सीएम जो है हमें लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और ट्रेन इनफैक्ट जब वहाँ कोटा से इनके लिए चल पड़ा तो ये खुशी का मंजर इनके लिए रहा। और यहाँ पे देखिए, ये खुश होकर अब घर की ओर लौट रही हैं। यहाँ पे देखिए सामने तस्वीरें, ये घर की ओर लौट रहे हैं सारिफ, और ये वाकई खुशी का आलम है। और इस आलम को हम अपने कैमरे के जरिए आपको दिखा भी रहे हैं, तस्वीरें, सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो भी छात्र छात्राएं आए हैं वो काफी खुश हैं और खुशी का जो है वो जिला प्रशासन को थैंक यू कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं। साथ ही साथ वो यहाँ के जो प्रबंध किया गया है, यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था की गई है उसको लेकर भी छात्र काफी खुश है, क्योंकि छात्रों को ऐसा लग रहा है कि काफी वीआईपी ट्रीटमेंट उन्हें मिल रहा है। आम दिनों में शायद इन्हें पहुंचाने के लिए इतना माता पिता भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिए होंगे जितना आज वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। उनके आने के साथ गुलाब के फूल से वेलकम किया जाना, खाने का पैकेट दिया जाना, उनको पानी दिया जाना, साथ ही साथ उनके सीट का इंतजाम किया जाना, और जिस तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है वाकई छात्र काफी गदगद है, छात्र छात्राएं काफी गदगद है और ये खुशी है उनके लिए कि उन्हें काफी बेहतर ट्रीटमेंट मिला है। और ये सब कुछ जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर हो रहा है और इसलिए छात्र जो है मुख्यमंत्री को विशेष आभार जता रहे हैं, विशेष धन्यवाद दे रहे हैं। जी सारिफ। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री का तमाम बच्चे धन्यवाद दे रहे हैं और जिस तरह से बच्चों ने बताया कि आस छोड़ दी थी उन्होंने और उसके बाद फिर जब ये पहल की गई है तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धन्यवाद के पात्र हैं। अभिषेक, और हमारे साथ फोन लाइन पर जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, उनका रुख करेंगे। सुप्रियो जी, धनबाद बच्चे पहुंच गए हैं और वहां भी पहुंचकर उन्होंने कहा थैंक यू सो मच सीएम। नहीं, उनका वेलकम है और देखिए ये हम लोग अपना फर्ज निभा रहे हैं और ये फर्ज हम लोग अपने यहाँ के जो भी लोग हैं उनका जो इच्छा था, इच्छा अनुसार कर रहे हैं और हम लोग थैंक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा मन कहीं ना कहीं कचोटता है कि ऐसे विपत्ति के समय में ऐसे पिछड़े राज्यों को भी यदि एक एक पाई पाई चुकाकर यदि अपने लोगों को लाना पड़े तो हमको लगता है ये कहीं ना कहीं कचोटता है। अभी तो चाहिए था कि म्यूचुअली हम एक दूसरे को सहयोग करके चले तो वो ज्यादा बेहतर होता। आप देखे होंगे कल भी केरल से 2 ट्रेनें चल चुकी हैं, आज बेंगलोर से ट्रेनें चलेंगी। जो साउथ बाउंड ट्रेनें हैं वो हटिया और जमशेदपुर को आएंगी। जो नॉर्थ और वेस्ट बाउंड ट्रेनें हैं वो आपको धनबाद भी आएंगी, रांची भी आएंगी और जसीडीह भी आएंगी। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत बेहतर एक प्लानिंग किया हुआ है और जितना जल्दी हो सके हमको लगता है कि चूंकि हम लोगों ने रेलवे को सबसे पहले इनिशिएट किया था तो कुछ प्रेफरेंस तो हमको भी मिला ही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन थोड़ा बहुत राहत अब हम लोग रेलवे से भी उम्मीद करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और आप देखिए ये 1200-1500 करके आप ट्रेन में एक एक खेप लाएंगे तो लगभग जो आबादी है उसी को लाने में आपको बहुत लंबा दिन चलना पड़ेगा। और अब क्या है कि बाहर से हम लोगों के पास भी जो
जो फीडबैक आने लगी, तो वो है कि लोगों का अब उत्साह भी ज्यादा बढ़ गया। अब उनको लगता है कि मुझे आज ही जाना है जी। तो ये चैलेंजिंग पोजीशन है। आप लोग भी, चूंकि पैन इंडिया आपका नेटवर्क है, और आप भी ये आह्वान कीजिए, और झारखंड के सभी लोग, हमको लगता है कि न्यूज़ 11 के बिना अभी नहीं रह रहे हैं जी, जो फीडबैक हमको है जी। तो आप लोग भी अपील कीजिए कि धीरे धीरे सब बनाए रखें। हम लोग सबको लाएंगे, सबको यहीं पर रखेंगे ये, लेकिन उसमें समय लगेगा। एक दिन में ही सारी चीजें नहीं हो जाती है जी। लगातार हम ये आह्वान कर रहे हैं कि आपको धैर्य बनाकर रखना है। सरकार आपकी परेशानियों को समझ रही है, और जैसा आपने कहा शुरुआत दौर में सुप्रियो जी की आपने फर्ज निभाया है, आपने फर्ज नहीं निभाया, आपने फर्ज को बाखूबी निभाया है, क्योंकि बच्चे बता रहे हैं कि उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानियां नहीं हुई, कठिनाई नहीं हुई, और इसी वजह से वो राहत में और शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रियो जी आपका, बातचीत के लिए भी और राहत पहुंचाने के लिए भी। ट्रेन में पेंट्री है, ट्रेन में पेंट्री है, उनको कभी भी किसी भी तरह की तकलीफ नहीं हुई। 3 बार 4 बार जितने बार जो समय होता है, ब्रेकफास्ट मिला है, लंच मिला है, इवनिंग स्नैक्स मिला है, नाइट को डिनर मिला है, सब कुछ देते हुए हम उनको फैसिलिटेट करते हुए ला रहे हैं जी जी। वो बच्चे बता रहे हैं सुप्रियो जी, वो बच्चे बता रहे हैं, आप सुन भी रहे होंगे उनके बयान बच्चों के, वो बता रहे हैं कि कोई किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुआ। और शायद यही वजह है कि उन्होंने जो कहा, मैं एक बार उन बच्चों की बात को दोहरा दूं, उन्होंने कहा कि थैंक्स टू ऑनरेबल सीएम ऑफ झारखंड। तो आप लोगों का बेहद शुक्रिया सुप्रियो जी, आप लोग बेहतर काम कर रहे हैं, आगे भी इस तरह काम करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अब बच्चे जो बैठ गए हैं ट्रेनों में, अब उन्हें रवाना, माफ कीजिएगा, जो बसों में बच्चे बैठ गए उन्हें अब रवाना किया जाएगा उनके गृह जिलों में। और जो अभी सुप्रियो भट्टाचार्य से भी हमारी बात हो रही थी, केंद्रीय महासचिव है, वरिष्ठ नेता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उन्होंने कहा, लगातार हम भी अपील कर रहे हैं कि आप धैर्य बना के रखिए। जो भी लोग फंसे हुए हैं, हमारे लोग मजदूर हों चाहे बच्चे हों, तमाम लोगों को जल्द से जल्द वापस लाया जाएगा। अभिषेक, हमारी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल सारिफ, अपनी सवाल दोहराएं। मैं कह रहा हूं कि अभी क्या स्थिति है वहां पर, बच्चे बैठ गए, अब बच्चों को रवाना किया जाएगा, बसों में बच्चे बैठ गए हैं, और सुप्रियो भट्टाचार्य जो केंद्रीय महासचिव है, वरिष्ठ नेता है जेएमएम के, उन्होंने कहा है कि जो लोग फंसे हुए हैं अभी भी, जो बच्चे हैं या मजदूर हैं, उन्हें सिर्फ धैर्य रखना है और जल्द से जल्द उन्हें वापस लाया जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा उन्होंने, सुप्रिया भट्टाचार्य ने बिल्कुल सही कहा कि सभी जो है बच्चे हों या प्रवासी मजदूर हों, सबको अपने गंतव्य तक पहुंचाने की मुकम्मल कोशिश की है। और देखिए, सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं कि यहाँ पे सभी जो बच्चे हैं वो गाड़ी में सवार होकर यहाँ से निकलने लगे हैं, और गाड़ियां जो है अब धीरे धीरे खुलने लगी है। देखिए, सिटी एसपी आर राम कुमार जी मौजूद हमारे साथ, चलिए उनसे बात करते हैं। सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी जो है ये कल से ही लोग लगे हुए हैं और रात दिन मेहनत कर रहे हैं। सर, आप लोगों ने कोशिश की थी, और वो सारी मुमकिन कोशिश आज जो है दिख रहा है कि सभी बच्चे काफी खुश महसूस कर रहे हैं, तनाव मुक्त महसूस कर रहे हैं, और इनफैक्ट सबको आप लोगों ने गुलाब का फूल देकर, खाने का पैकेट देकर अपने घर को विदा कर रहे हैं। तो बिना परिजनों को आए आप लोगों ने एक तरह से वीआईपी ट्रीटमेंट दिया है उन बच्चों को। ये बच्चे मतलब काफी तनाव में था, इसीलिए मतलब उन लोग को स्ट्रेस को भी अंडरस्टैंड करना है, और उसी तरीके से उन लोग को थोड़ा वेलकम किया है। और इसमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग हुआ है, मतलब हर एक कोचेस को रिलीज़ करना, बसेस को भी कैसे प्लान कर निकलना, ये ज़्यादा ही उसमें प्लानिंग किया है। और अभी एक एक बोगी को रिलीज़ कर एक एक जिला को प्लान में उनका नोडल ऑफिसर के साथ टैग होकर इन लोगों को रिलीज़ करते रहेंगे, वो लोग पहुँचे आएंगे जी। तो कह रहे थे कि बिल्कुल पूरा होमवर्क किया गया था, तैयारी की गई थी, और इसी होमवर्क और तैयारी का नतीजा है कि आज ये सभी बच्चियां, ये सभी छात्र छात्राएं अपने घर को वापस लौट रहे हैं। तो देखिए, ये खुशी का आलम, कितना खुशी का वक्त है, और ये बच्चियों के आंखों में आंसू आ गए हैं। देखिए, आप बताएं अपने, वो कहाँ के रहने वाली हैं आप? बोकारो के। अब वो बताएं कि किस तरह से, किस हालात से आप लोग गुजर रही थी, और कितना ज्यादा लग रहा था कि अब कब घर पहुंचे? हमें तो बहुत दिक्कत हो रही थी, हॉस्टलों में खाना वाना सही नहीं था, और मतलब हॉस्टल में अकेले भी पड़े गए थे, पूरा हॉस्टल खाली पड़ गया था।
तो जैसे अभी तो मुख्यमंत्री का पता चला कि मुख्यमंत्री जी अभी अब तो ट्रेन- बहुत खुशी हुई है घर आके। अच्छा, तो मुख्यमंत्री जी के पहल जो है बहुत खुशी। हाँ, जी क्या कहेंगे अपने सीएम साहब को? हमें घर पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए काफी खुश है कि, और ये देखिए आप कितने दिन से हैं कोटा में आप? मैं 1 साल से हूँ। देखिए रो रही है आप, लगता है आंखों में आंसू आ यस गए। सर। हाँ, तो ये बताएं कि अपना वो बताएं वक्त कैसे गुजर रहा है? वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, हमें खाने पीने सब चीज़ में प्रॉब्लम हो रही थी। कोई हॉस्टल में नहीं थे, सभी चले गए थे, बस बिहार और झारखंड के बच्चे बचे हुए थे। अच्छा, तो जैसे पता चला कि अब ट्रेन जो है अपने घर वापस लौटने वाली है, धनबाद आने वाली है, तो क्या पहला रिएक्शन क्या था? तो सबसे पहले सामान हमने पैक किया, फिर रेडी हो गए थे आने के लिए। अच्छा, सीएम साहब को अपने क्या कहेंगे, अपने झारखंड सीएम को? वो बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए काफ़ी ये किए। सबसे पहले वही ट्रेन भेजे कोटा से हमें लाने के लिए, फिर उसके बाद बिहार की सरकार ने की। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो जब पता चला तो अभी भी आपकी आंखों में आंसू मैं देख रहा हूँ। मतलब पहला जैसे पता चला कि अब गाड़ी आने वाली है तो ये खुशी से आंसू निकल पड़े? हाँ, खुशी से। काफी खुश थे हम लोग, क्योंकि वहाँ पे काफी प्रॉब्लम हो रही थी, पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी। अच्छा, हाँ। नाम बताइए अपना। नेहा कुमारी। देखिए नेहा इस वक्त में खुशी, देखिए कहते हैं कि 2 वक्त में व्यक्ति की आंख से आंसू निकलता है, जब आप दर्द से पीड़ित हो और जब आपके पास बहुत ज्यादा खुशियां हो, तो समेटने के लिए जब कम पड़ जाता है तो आंख से आंसू निकल पड़ते हैं। और यही मंजर इस वक्त में देखने को मिल रहा है कि कई बच्चियों की आंख में आंसू निकल रहे हैं और वो इस वक्त में खुशी जो है। मैम आप अपना बताएं किस तरह से वक्त गुजरा? बहुत मुश्किल तरह से गुजर रहा था, वहाँ पे सामान लाना निकलना जाना बहुत कष्ट हो रहा था। बहुत कष्ट हो रहा है। हाँ, बाहर और जा आज राहत हो रही, आज राहत मिल आज रही है। राहत मिली अपने घर जाने की। तो आपकी झारखंड सरकार ने आपके बारे में सोचा जी, तो खुशी लग रही है। जी जी, देखिए ये छात्र छात्राओं के साथ साथ कुछ अभिभावक हैं, उनको भी बड़ा अच्छा लग रहा है। जी बताएं कैसा रहा, अपने अनुभव बताएं वहाँ का, कैसे कि गुजरा ये 40 दिन? हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था, जैसे फैसिलिटीज़ काफ़ी कम कर दी गई थी, पर अब जैसे घर आ गए हैं तो अब हम बहुत ही खुश हैं। अब हम आराम से घर पे रहेंगे। तो माता पिता को जब बताया कि हम आ रहे हैं वापस, हाँ वो तो लग रहा बहुत कि कुछ विशेष पकवान वगैरह बन रहा है घर में? क्या हाँ बनी गई, घर में बनेंगे? बहुत खुश हो गया। हाँ। कितना दिन हो गया कुछ अच्छा भोजन किए हुए? जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुई तब से तो कुछ भी नहीं अच्छा किया। कह रहे हैं कि आज मम्मी पापा इनके लिए विशेष पकवान बना के रखी हुई है। हाँ। बिटिया घर जो लौट रही है ना, तो कहते हैं कि बिटिया जब घर से लौटती है आमतौर पे आंखों में आंसू आते हैं घर और परिवार में। जब बिटिया का विदाई का वक्त आता है तब भी लोगों के आंसू आते हैं, लेकिन आज बिटिया घर में सकुशल वापस आ रही है, इसकी खुशी आप नजर आ रही है। देखिए ये कह रही है कि आज मम्मी पापा मेरे लिए विशेष पकवान या कुछ ना कुछ खास बना के जरूर रखी होंगी जो इनके चाहत की होगी, तो ये खुशी का है। और ये आलम जो थे कि ये आप कहाँ से हैं? हम बोकारो से हैं जी, अपना अनुभव बताएं आप। बढ़िया रहा, मतलब सफ़र में कोई ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं, नॉर्मल रहा। अच्छा, पूरे रास्ता में कहीं दिक्कत नहीं? कहीं दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, सीएम साहब ने आपके लिए जो पहल किया वापस लाने के लिए, उसके बारे में बताएं। बहुत अच्छा, पहले बहुत दिन से हम लोग फंसे हुए थे, हम लोग बस वापस आने का सोच रहे थे और अभी जो हुआ उससे बहुत राहत मिली है। अगर आपको आने का मौका नहीं मिलता तब क्या होता? तब कुछ कह नहीं सकते थे, वहाँ पे बहुत खराब स्थिति में थे। हाँ, बहुत दिक्कत, छात्र बहुत डिप्रेशन में रहने लगे। हाँ, बहुत दिक्कत हो रही थी। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, छात्रों ने बताया कि अगर ज्यादा वक्त अगर और रहना पड़ता तो बड़ी मुश्किल होती है इनके लिए समय काटना, क्योंकि पढ़ाई हो नहीं रही थी, खाना पीना ठीक से इंतजाम नहीं हो पा रहा था, हॉस्टल बंद पड़े थे, तो ऐसी स्थिति में करते क्या। और ऐसे में छात्रों के लिए, चूंकि ये सब नौजवान है और नौजवानों में तरह तरह के ख्यालात आते रहते हैं उनके दिमाग में, तो ये बात बड़ी मुश्किल घड़ी थी। और इसीलिए ये जो वक्त है सीएम साहब ने वाकई इन छात्रों के लिए एक बड़ा काम किया है। ये खैर मकदम का वक्त है सीएम साहब का कि उन्होंने इनके लिए पहल किया और सकुशल इनके घर वापसी हुई है। तो ऐसे में आज ये बेहद खुश है। आप देखिए छात्र छात्रा, देखिए ये सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहा है सबका, जो है यहाँ पे देखिए एक सर्किल तैयार की गई है और उसी सर्किल के हिसाब से इन्हें आगे बढ़ना है। मतलब अपने सर्किल को ये तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना बेहद जरूरी है। और देखिए सीधे तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए इन सभी छात्रों को अपने गंतव्य तक यानी जाने के लिए, बस को पकड़ने के लिए इनको सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। और यहाँ पे देखिए ये लंबी कतारें जो दिख रही है, इस लंबी कतार में भी सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखा गया है। यानी एक सवाल हमारी तरफ से बच्चों से लीजिएगा कि बच्चों के लगेज जो है वो बहुत भारी भरकम दिख रहे हैं, तो क्या तमाम किताबें, स्टडी टेबल सब कुछ पैक कर बच्चे ले आए हैं क्या?
जी देखिए, आपके जो लगेज है वो बहुत भारी दिख रहे हैं, तो क्या इसमें सब किताब कॉपी सब एक साथ डाल लिया आपने क्या? हाँ, किताब कॉपी और फिर जो भी हम लोग को जरूरत पड़ता था हॉस्टल में वो सब भी है। अच्छा, वो सारी किताब कॉपी अपने पे। तो क्या फिर वापस जाना है आपको? नहीं, वापस नहीं जाना। वापस नहीं जाना है। तो अब आपको यहीं पढ़ना है, मतलब झारखंड में ही रह के तैयारी करना है। हाँ। आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे? मेडिकल की तैयारी कर रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? सौविक साहब। सौविक, तो सौविक आप कितने साल पहले गए थे वहाँ? ये पिछले साल ही गया था, मैं 1 साल के लिए गया था। 1 साल के लिए गया था। तो वहाँ कोचिंग में कितना फी आपको देना पड़ा, क्या कुछ देना पड़ा आपको? वो तो मुझे नहीं पता, पापा दिए थे। पापा दिए थे, लेकिन अब नहीं जाएंगे? नहीं। देखिए कह रहे हैं सौविक कि अब नहीं जाएंगे, यही तैयारी करेंगे। देखिए बड़ा मुश्किल है, नून रोटी खाएंगे लेकिन झारखंड से नहीं जाएंगे, ये बात बड़ी मुश्किल है भाई। तो ये जो है छात्रों के लिए बड़ा मुश्किल है, और इसीलिए ये बता भी रहे हैं कि अब जो है ये झारखंड में ही रह के अपना मेडिकल इंजीनियरिंग जो भी तैयारी करना है। आप किस चीज की तैयारी कर रहे थे? मेडिकल की तैयारी कर रहे थे। तो आप कब गए थे? पिछले साल। तो अब जाना है? ये बैग नहीं, दोबारा। क्या क्या है पैक इसमें? अभी तो इसमें बुक भरा हुआ है, बाकी और एक बैग बचा हुआ है वहाँ गाड़ी के पास, उसमें भी बुक भरा हुआ है। पूरा किताब ले लिया है? हाँ। कुछ भी नहीं छोड़ा? नहीं। मतलब घर के कैलेंडर तक, जो कमरे के कैलेंडर तक उठा लिया? हाँ, पूरा। ठीक है, कह रहे हैं कि अब कमरे के कैलेंडर जो रखते हैं ना वो भी उठा लाए हैं, अब जाने वाले नहीं है। बहुत क्लियर है इन्होंने कि अब वापस नहीं जाएंगे। और चूंकि बिहार और झारखंड के जो छात्र छात्राएं हैं वो सबसे ज्यादा कोटा में तैयारी करने के लिए जाते हैं, और यही कारण है कि चूंकि ये छात्र छात्राएं अब फुली पैक करके आए हैं। इनके वजन देखिए भाई, इनके पैकिंग देखिए, तो साफ नजर आता है कि अब ये वापस जाने के लिए नहीं है, यानी पूरी तैयारी करके आए। यहां तक कि अपने कमरे का कैलेंडर तक भी पैक करके रख लिया है कि वापस जाना नहीं है, इसलिए अब वापस यही रहेंगे, यही तैयारी करेंगे। और जैसा कि बच्चे ने कहा कि नून रोटी खाएंगे, झारखंड में रहेंगे, अब नहीं जाएंगे, ये बड़ी बात है। जाहिर तौर पर अभिषेक, जिस तरह से जो बच्चों ने परेशानियां झेली हैं, और जो बच्चे हैं, जो बच्चे यहाँ पर रहकर पढ़ सकते हैं, यहाँ पर तमाम तरह की सुविधाएं हैं, तमाम तरह के इंस्टीट्यूट है, और बच्चे अगर यहाँ पर रहेंगे तो एक तरह से कहा जाए अभिषेक, आपको याद होगा कि कुछ सालों पहले एक शब्द चला था ब्रेन ड्रेन, जो टैलेंटेड लोग थे वो दूसरे देशों में चले जा रहे थे, और उसको रोकने के लिए भारत सरकार ने, बहुत साल पहले की बात है ये, हम छोटे थे उस वक्त, किस्से कहानियों में पढ़ते थे, अखबारों में पढ़ते थे। अभिषेक, इस बात को, चर्चा को जारी रखेंगे, मगर शायद आप कुछ बात करना चाह रहे हैं बच्चे से। बिल्कुल, ये छात्र, आप बोकारो के रहने वाले हैं? ये सर। क्या नाम हुआ आपका? रोशन कुमार। आप तो अपने वजन से ज्यादा जो है, मतलब आपकी जो वजन है उससे ज्यादा तो आपने सामान रखा है। नहीं सर, हौसला अंदर मुझसे भी ज्यादा मजबूत है। अच्छा, और कितना सामान सब पैक किया, क्या क्या रखा है इसके अंदर? सर वही किताबें और कपड़े हैं बस। किताबें हैं? ये सर। तो फुली पैक कर लिया? ये सर। अब जाना है क्या? हाँ सर। हाँ सर। वापस कोटा जाएंगे? हाँ सर। नहीं, वापस कोटा नहीं जाना है। वापस कोटा नहीं जाना, तो तैयारी यही करेंगे? हाँ सर। बोकारो में रह के करेंगे? हाँ सर। तो कह रहे हैं कि आप पूरी तैयारी कर लिया। देखिए 2 बैग है और इसके अलावा बचा हुआ भी है, कह रहे कि और भी सामान पैक है, और ये पूरा इसमें जो इन्होंने अपना कपड़े जो है वो तो रखे हैं, लेकिन उससे ज्यादा 4 गुना इनके जो है बस्ता भारी है। मतलब वो सारे किताब है, मोटे मोटे किताब, जो इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई के लिए जरूरी होता है। और ये सभी छात्र, केवल अकेले नहीं है, जिसके भी देखिए सभी के हौसला भी भारी है, अभिषेक भारी है। जी बिल्कुल, हौसला तो भारी है, ये तो है। देखिए झारखंड और बिहारी छात्रों की यही तो खासियत है कि हम जीवटता में किसी से कमजोर नहीं है, और जब भी मौका मिलता है तो हम झंडा बुलंद कर देते हैं। ये देश के या दुनिया की किसी भी कोने में ये जब छात्र छात्राएं जाते हैं तो जो वो झंडा बुलंद करते हैं। और सबसे ज्यादा आप उसका उदाहरण देखिए, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा को उठा लीजिए, उसमें सबसे ज्यादा सफल होने वाले यही छात्र है। इसका मतलब है कि जब हम पढ़ने के लिए इतने हजारों किलोमीटर, बिल्कुल यूपीएससी तो है ही, यूपीएससी के अलावा हम कैट में, मैट में, यहाँ तक कि हमारा जो भी इंजीनियरिंग का है, अब सीबीएसई का है, सभी एग्जाम में आप देख लीजिए, पूरी अगर कहें ऑल इंडिया में अगर रैंकिंग की बात आएगी तो बिहार झारखंड के छात्र सबसे ज्यादा बाजी मारते हैं। और इसका कारण क्या है कि ये पढ़ाकू बहुत है, ये पढ़ने में किसी से पीछे नहीं होते, और यही कारण है कि इनसे चुनौती, इनसे पार पाना बहुत मुश्किल है। 18-20 घंटा आप किसी पढ़ने की बस की बात नहीं है। यहाँ लोग 5-7 घंटा अगर एक साथ बैठने के लिए कर दिया जाए तो मुश्किल है, लेकिन ये छात्र सोचिए कि हजारों किलोमीटर दूर कोटा में रहकर राजस्थान में तैयारी करते हैं, कोचिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो तैयारी करें और एक अच्छे तरीके से तैयारी करके पास कर जाए, और करते भी है। अमूमन जब रिजल्ट आता है तो ये दूसरे लोगों के लिए बड़ा ये रहता है प्रश्न कि आखिर ये करते क्या है, इतनी क्या पढ़ते हैं कि ये जल्दी से इतना सिलेक्ट हो जाते हैं, इतनी ज्यादा रिमार्क्स लाते हैं। और इसका नतीजा है ये मोटे मोटे किताब, ये जो है तस्वीर, ये बता रहा है कि हम जहां जाते हैं हम अपना जो जमा पूंजी है वो यही है, हमारे साथ रहता है, और इसीलिए ये जमा पूंजी यही किताब है।
तो पूरा किताब को भी सब लेके साथ चलिए। हाँ। अब नहीं जाना है क्या कोटा? नहीं, अब नहीं जाना। अब तैयारी यही करना है? क्या चीज की तैयारी कर रही थी वहाँ पे? नीट का। अच्छा, नीट का तैयारी कर रही थी। कितने साल से रह रही थी आप? 1 साल। 1 साल से। तो अब मम्मी पापा क्या बोले कि अब यहीं रहना है? नहीं, मतलब इस साल निकल जाएगा तो फिर दोबारा क्यों जाएंगे? दोबारा क्यों जाएंगे? तो अब पूरी तैयारी है, निकाल लेना है। हाँ। अच्छा, कैसा गुजरा वहाँ वक्त? वक्त तो अच्छा था, लेकिन अभी जब से लॉकडाउन हुआ तब से अभी तो सबका वक्त खराब चल रहा है, तो वक्त पहले अच्छा नहीं है। पहले तो अच्छा था। पहले तो अभी जैसे पता चला कि सीएम साहब गाड़ी भेज रहे हैं, मतलब लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो पहला रिएक्शन क्या था आपका? पहले बहुत खुशी हुई कि क्योंकि अब सारे बच्चे जा चुके थे पहले ही, हम लोग को बहुत लास्ट में लाया गया। अच्छा, तो अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? पूनम। पूनम आप कहाँ की रहने वाली है? सेक्टर 2। सेक्टर 2 बोकारो। हाँ, बोकारो। अच्छा, तो अब जो है थोड़ा आज तो बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट लग रहा होगा ना? इतना तो पापा भी कभी छोड़ने के लिए ऐसा नहीं किए होंगे, जितना गुलाब का फूल मिला, पानी मिला, ये मिला, ये सब होता है। खाना पानी तो मिलता होगा, लेकिन इतना गुलाब का फूल कौन देता है? हाँ। तो ये बड़ा अच्छा लगा ना? हाँ, अच्छा लगा। सब लोग, और इतना पुलिस वाला कभी नजर आया होगा कभी इतना वीआईपी? नहीं। इतना तो बड़े बड़े लोगों के लिए रहता है। हाँ। तो ये बड़ी बात है। देखिए, इतना वीआईपी ट्रीटमेंट तो कभी नहीं मिला होगा। बड़े साहबों को तो मिलता है ट्रीटमेंट, लेकिन इन छात्राओं के लिए बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट है, और इनको खुशी हो रही है कि आज इनके घर वापसी हो रही है। और एक बात और है कि आज मम्मी से कुछ बोला कुछ खास बनाने के लिए? नहीं, अभी तक तो नहीं बोला। अच्छा, कुछ पसंद की चीजें? हाँ, अभी तक कुछ नहीं बोला, कि अभी तक टेंशन था जाने आने में, तो इसलिए कभी कुछ नहीं बोला। अच्छा, अभी तो आपके पास खाना के है इंतजाम? हाँ। तो अभी तक तो हो जाएगा। हाँ। रात के केवल चिंता। देखिए, ये बात है कि ये बहुत तनाव फ्री है, इतनी खुशी जो है। अभिषेक, जो आप बच्चों के टैलेंट की बात कर रहे थे अभिषेक, ग्रामीण इलाकों में ऐसे बच्चे हमारे, ये तो खैर बाहर जाकर पढ़ रहे हैं, ये टैलेंटेड होंगे। ग्रामीण इलाकों में इस तरह की खबरें हमारे संवाददाता भेज रहे हैं कि किन्होंने हैंड वॉश बना लिया है, बिना हाथ लगाए नल खुल जाएगा, पैरों के माध्यम से संचालित होने वाला। तो टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ। अभिषेक, आपके पीछे जो अधिकारी है, टीटी है, पुलिसकर्मी है, उनके चेहरे पर भी एक सुकून नजर आ रहा है। उनसे ही बात कीजिए, क्योंकि ये बच्चे सिर्फ किसी एक अभिभावक के नहीं है, ये झारखंड के बच्चे, ये हमारे बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। मैं उनसे भी बात करता हूं कि रेलवे के अधिकारी, कर्मचारी सब बड़े मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। देखिए, ऐसा लग रहा है कि हमारे आपके बच्चे हैं, और इतना ही मतलब आप लोगों ने जिस तरह से मेहनत किया है, हाँ। वो दिख रहा है कि सभी बच्चों का ख्याल आप लोग विशेष रूप से रख रहे हैं। व्यवस्था को चौबंद रख करके मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया जो भी है प्रावधान, और हमारे जितने भी कोरोना योद्धा हैं यहाँ पर, मेडिकल से लेकर पुलिस प्रशासन से लेकर बाहरी व्यवस्था से लेकर आम आदमी के तरफ से जितने भी बस की व्यवस्था मैंने पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया, बच्चों के लिए घर में आज इतनी इनको खुशी मिलेगी, माँ पिताजी देखकर इतनी खुशी मिलेगी, चलो मेरा बच्चा तो वापस लौट के आया। पता नहीं कभी लॉकडाउन के बाद लौट के आता कि नहीं आता। ये बता रहे थे नीरज जी बता रहे थे कि बच्चे जो है वो सबके हैं, और स्वाभाविक है कि इनके आने की खुशी हम सबकी है। और ये कोरोना योद्धा की बात कर रहे थे, ये कोरोना योद्धा जो है वो कोई और नहीं, ये पुलिसकर्मी है, ये जो हमारे सहयोगी है, रेलकर्मी है, आरपीएफ के जवान है, ये टीटी है, ये सभी लोग जो है, जो इस वक्त में मुश्किल हालात में, चिकित्सक है, ये सभी लोग जो इस वक्त में सबकी मदद कर रहे हैं, यही तो असल कोरोना योद्धा है। और देखिए, एक बात जो आप बता रहे थे सारिफ, कि जो ब्रेन ड्रेन की बात कर रहे थे, देखिए भारतीय तो बहुत विद्वान होते हैं, उनमें बुद्धिमत्ता होती है, और ब्रेन ड्रेन की जो बात बताऊं उसकी वजह यह है कि शुरुआती दिनों में हमारे यहाँ क्षमता के हिसाब से जितने हमारी क्षमता था हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे, और इसी कारण से कई छात्र, जब ग्रामीण क्षेत्रों की बात हम करते हैं तो ज्यादातर छात्र जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, सुविधाओं के अभाव कई बार रहता है, या कई बार जब वो यहाँ बाहर के छोटे जिलों से आते हैं, शहरों में पहुंचते हैं, तो वहां पे व्यवस्था नहीं होती है, और यही अभाव तो है जिसकी वजह से इन छात्रों को बेहतर पढ़ाई करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है। अब धनबाद की बात करें तो धनबाद में IIT ISM जैसे संस्थान है, BIT संस्थान है, लेकिन इसके अलावा अगर कहें तो मेडिकल कॉलेज में एक PMCH है, लेकिन इसके अलावा अगर कहें तो पढ़ाई लिखाई के लिए जो और मुकम्मल सुविधा होनी चाहिए उसको बढ़ाने की जरूरत है। आखिर इन छात्रों को कोई ना कोई दिक्कत तो हो रही है, तभी तो इनको राजस्थान जाके तैयारी करना पड़ रहा है। तो ये सोचना पड़ेगा कि हम कैसे इस कोयलांचल के, कोयला क्षेत्र के हब को हम यहाँ पे एजुकेशन हब में तब्दील करें। हमारा रांची है, बोकारो है, धनबाद है, कैसे इसको बेहतर हब तैयार करें, और ये जो मेडिकल इंजीनियरिंग के छात्र हैं इनको बाहर नहीं जाना पड़े, यहीं पर हम उसको सारा
फैसिलिटी उपलब्ध कराएं, ये व्यवस्था देखनी होगी। क्योंकि ब्रेन ड्रेन जब रुकेगा तो जाहिर है कि ये जो पैसे हम फी के रूप में दूसरे को दे रहे हैं, ये हमारे झारखंड पे खर्च होगा और झारखंड हमारा तरक्की करेगा, झारखंड हमारा विकास करेगा। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना होगा कि हम कैसे अपने यहाँ संसाधन को विकसित करें। ये अर्थव्यवस्था को मुकम्मल अंजाम देने का वक्त है। केवल एक क्षेत्र में नहीं, केवल कृषि की बात नहीं हो रही है, अब यहाँ पे उद्योग, कृषि, शिक्षा, सभी क्षेत्रों में, चिकित्सा, सभी क्षेत्रों में बेहतर करने की जरूरत है। और सभी क्षेत्रों में सबसे पहला तो चिकित्सा की जरूरत है, क्योंकि कोरोना की लड़ाई में चिकित्सा क्षेत्र को सबसे मजबूत करने की जरूरत है। और दूसरा, शिक्षा क्षेत्र में आज ये बच्चे अगर बाहर में पढ़ रहे हैं या मुश्किल हालात में सामना कर रहे हैं, अगर इनके पास, अगर ये बोकारो के बच्चे बोकारो में शिक्षा की सारी सुविधा मिल जाए तो बाहर क्यों जाएंगे? धनबाद के बच्चों को अगर धनबाद में सुविधा मिल जाए तो क्यों जाएंगे? सवाल तो यही है। तो पहला व्यवस्था यही होनी चाहिए सरकार के कि उसके एजेंडा में यह तय होनी चाहिए कि हमारे बच्चों को हम अपनी वो सारी सुविधा उपलब्ध कराएं ताकि उन्हें मजबूरी में बाहर नहीं जाना पड़े। और देखिए, इस बात को हम यहाँ पे जो स्थानीय विधायक हैं, भाजपा विधायक यहाँ मौजूद है, उनसे हम पूछ लेते हैं। ब्रेन ड्रेन की नौबत नहीं आई, इन छात्रों को परेशानी नहीं है, आखिर क्यों ये कोटा में जाने को मजबूर है? हमारे यहाँ भी तो व्यवस्था होनी चाहिए थी। नहीं, बिल्कुल व्यवस्था तो होनी चाहिए थी, इससे हम इनकार नहीं करते हैं। और यही तो मैंने कहा ना कि सरकार के लिए चुनौती भी है कि इन बच्चों को इनका उचित माहौल मिले पढ़ाई का। इनके जो कोचिंग का सेंटर है, अगर कोटा में हो सकता है तो धनबाद में क्यों नहीं, रांची में क्यों नहीं? तो इसलिए यह तो हमारे लिए चुनौती है और हम कल चुनौती में सफल होंगे, सामना करेंगे। कल आपने मुख्यमंत्री जी को जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी तो आपने कुछ सलाह भी दिया था छात्र छात्राओं के संदर्भ में, जरा वो बताएं। ये हमने कल कहा था माननीय मुख्यमंत्री से कि कोरोना को यहाँ के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, क्योंकि यह एक वैश्विक महामारी। पहले, अब मुझे नहीं लगता कि बहुत लोग आने वाले जानेंगे भी, बहुत से ऐसे वर्ड आए नए नए जो लोग जानता नहीं था। लॉकडाउन, क्वारंटाइन, आइसोलेशन, कोई इस पर ध्यान नहीं जानता नहीं था। तो इसलिए इसको पाठ्यक्रम में शामिल करने से जब छठे क्लास से बच्चे पढ़ेंगे तो शुरू से इसके विषय में जानेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के विषय में जानेंगे, कैसे इससे बचाव है उसको जानेंगे, हैंड हाइजीन कैसे मेंटेन करना है उसको जानेंगे, कैसे हमको दूसरे से किसी के मुंह पर हमारे बोलते बोलते वो न जाए, ड्रॉपलेट्स नहीं जाए, छींकने से नहीं जाए, खांसने से जाए। शुरू से एक ये लाइफ स्टाइल डेवलप करने का यह बीमारी भी कोरोना कहा जा सकता है। या कैसे लोग एक दूसरे के सेवा में आज तत्पर हैं, या सारे इसमें प्रेरणादायी बातें भी कोरोना के साथ जुड़ी। आज छात्रों ने बड़ी जमकर तारीफ की है हेमंत सोरेन जी की और कहा है कि थैंक यू हेमंत सोरेन जी, सीएम साहब, जिन्होंने आज हमें वापस लौटाया। साथ ही साथ इन्होंने राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। तो ये वाकई इनके लिए बड़ा वक्त है। नहीं, बिल्कुल खुशी की बात है। छात्रों से ज्यादा मैं मानता हूं कि उनके अभिभावकों के लिए, जो गार्जियंस हैं, उनके लिए भी बहुत खुशी की बात है और धन्यवाद के पात्र सब लोग हैं। देखिए, मैं इस बात को सीधे सीधी बोलता हूं कि केंद्र सरकार अगर संवेदनशील नहीं होती, क्योंकि यह तो सच्चाई है कि ट्रेन चलाना तो केंद्र सरकार का काम था, रेल मंत्री, प्रधानमंत्री के और गृह मंत्री के पहल से ही ट्रेन चली। मैं मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं इसलिए, सभी सांसद, विधायक, जितने जनप्रतिनिधि हैं, सब लोग को, कि सब लोगों ने प्रयास किया। जाहिर तौर पर अभिषेक, हम भी यही कह रहे हैं कि तमाम लोगों के एफर्ट्स है। कोई एक अगर अपने सर पर सहरा बांधे तो ये गलत होगा। तमाम लोगों ने मिलजुल कर इस चीजों को संभव किया है। अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास, मगर दर्शकों को हम अभी की सुर्खियों से रूबरू कराएंगे। मैम जी, आप बताएं, वो लोग गुजर रही थी, खास करके जब हॉस्टल। झारखंड के लिए राहत की खबर, 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज की रिपोर्ट आई नेगेटिव, 3 लोगों को रिम्स से भेजा गया उनके घर। वायुसेना ने कोरोना वॉरियर्स को दिया अनोखा सम्मान, राजधानी के 3 कोविड-19 अस्पताल, रिम्स, सीसीएल और पारस अस्पताल पर की पुष्प वर्षा। और अल्कोर होटल के सीसीटीवी फुटेज में दिखे जमशेदपुर के जाने माने व्यवसायी, मामले में आईटीईडी ने लिया संज्ञान, बिष्टुपुर थाना प्रभारी खिलाफ विभागीय जांच शुरू।
हेडलाइंस के प्रायोजक थे प्रेस्टीज TMT बार। हेडलाइंस के प्रायोजक थे प्रेस्टीज TMT बार। हेडलाइंस के प्रायोजक थे प्रेस्टीज TMT बार। स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में, आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। तो रात वाली खबर यह है कि धनबाद पहुंच गई है। कोटा से चली ट्रेन, बच्चे पहुंच गए हैं, बच्चों को बस में बैठा दिया गया। अब उनके गृह जिले उन्हें भेजा जा रहा है। उन खबरों से आपको हम रूबरू कराएंगे, मगर उससे पहले एक बड़ी खबर से आपको हम रूबरू करा दें जो जमशेदपुर से आई है, जहां होटल अल्कोर में लॉकडाउन उल्लंघन मामला बिष्टुपुर के थाना प्रभारी खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। एक सप्ताह में पुलिस मुख्यालय को देनी है रिपोर्ट। दोषी साबित होने पर होगी कार्रवाई। जा सकती है बिष्टुपुर थाना प्रभारी की नौकरी। तो आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई थी और उसको लेकर विभागीय जांच शुरू हो गई है। रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय में सौंपी जाएगी और अगर आरोप सत्य पाए गए तो नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है बिष्टुपुर थाना प्रभारी को। तो आपको वर्दी दी जाती है जनता की हिफाजत के लिए, इंसाफ के लिए, मगर अगर इसका दुरुपयोग किया जाएगा तो आपको भी आरोपी कहा जाएगा और आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। और यह उदाहरण आ रहा है, बिष्टुपुर थाना प्रभारी ने जिस तरह से अल्कोर होटल के मामले में आरोपियों को बचाने का प्रयास किया था, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। राजेश सिन्हा नाम है बिष्टुपुर थाना प्रभारी का, जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। सहयोगी जमशेदपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, सीधे उनका रुख करेंगे। प्रभात, जिस तरह से होटल अल्कोर मामले में जो आरोपी हैं उन्हें बचाने के जो कोशिश की गई थी बिष्टुपुर थाना प्रभारी की तरफ से, वो कहीं ना कहीं अब उन्हें महंगी पड़ती नजर आ रही है। बिल्कुल शारिफ, देखिए जिस तरीके से ये पूरा वाकया सामने आया था, पहले दिन जिस तरीके से लॉकडाउन का मामला दर्ज कर उसे थाने से बेल दे दिया गया था, उसी दिन से सवाल उठ रहे थे कि आखिर थाना प्रभारी ने किस तरीके से ये थाने से ही बेल दी, जबकि ये बातें सामने आ रही थी कि होटल के अंदर कई अनैतिक काम हो रहे थे। उसको लेकर कई ऐसे सवाल उठे थे, लेकिन उसके बाद जिला पुलिस के कप्तान ने तत्काल उस थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया था। उसके बाद फिर सेकेंड हाफ होते होते कोल्हान के डीआईजी वर्तमान थे जो कुलदीप द्विवेदी जी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। लेकिन अब इनके द्वारा जो की गई थी उसकी विभागीय जांच शुरू हो गई है और अब एक सप्ताह के अंदर राज्य के मुख्यालयों को रिपोर्ट सौंपनी है। निश्चित तौर पर इस तरीके से जो भी मामले सामने आए थे थाना प्रभारी के खिलाफ में कि कहीं ना कहीं उनके साथ मिलीभगत किया केस को रफा दफा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब जांच शुरू हो गई है और जांच एक सप्ताह के अंदर जिला मुख्यालय को सौंपना है। और निश्चित है जब जिला मुख्यालय पर यह रिपोर्ट जाएगी तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इनकी सर्विस भी जा सकती है या फिर विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। जी शारिफ, जाहिर तौर पर ये एक संदेश भी है उन तमाम लोगों के लिए जो अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। अगर वो इस तरह के आरोपों में पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कोटा से चली राहत वाली ट्रेन झारखंड पहुंच चुकी है। इसमें झारखंड का भविष्य, देश का भविष्य यानी हमारे बच्चे हैं और वो पहुंच चुके हैं। धनबाद स्टेशन से पल पल की अपडेट्स, पल पल की तस्वीरें, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक। सीधे उनका रुख करेंगे। अभिषेक, राहत वाली ट्रेन पहुंच चुकी है और बच्चे अब बस में बैठने जा रहे हैं। लंबी कतार आपके पीछे देखने को मिल रही है। तस्वीरें हैं वो आपको, बच्चे क्यू में हैं और सभी सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए क्यू में खड़ा कराया गया है इन्हें।
ये 2 गज की दूरी पर यह क्यू में खड़े हैं और इनके पास में पूरे बैग और बैगेज है। और दूसरी तरफ तस्वीर देखिए, यहाँ पे सामने बच्चे जो हैं बैठ गए हैं और यहाँ के बाद इनकी सफर जो है अपने गंतव्य के लिए, अपने घर के लिए रवानगी होगी। यहाँ पे पूरी तैयारी हो चुकी है। देखिए प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे, चूंकि तो उसके बाद दूसरी बसेस पे इन्हें बैठाई जाएगी। यानी कोशिश ये हो रही है कि एक सीट पर एक ही छात्र बैठे, छात्र या छात्रा कोई एक ही बैठे, और इसी तरह से पूरी तैयारी की गई है। और छात्रों का यहाँ पे ये पूरी बोकारो के लिए यहाँ से रवाना हो रही है। और दूसरी तरफ अगर कहें तो दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखाऊं, यहाँ पे सामने की तस्वीर देखिए, यहाँ पे दूसरी छोर पे यहाँ पे जो सामने बस लगी हुई है, यहाँ पे दूसरे जिलों के जो सिंहभूम के अलग अलग साहिबगंज के बच्चे जो है उस बस में सवार हो रहे हैं। तो अलग अलग जिलों के बच्चे अलग अलग बसेज में सवार हो रहे हैं और सबका जो है पहले से तय किया हुआ है, सबके रूट चार्ट तय किए गए हैं, सबका जो है सारी व्यवस्था मुकम्मल की गई है और इंतजाम पूरे किए गए हैं। इस वक्त में अगर कहें तो उनके स्वागत के लिए सभी लोग हैं। इसमें मैंने पहले ही बताया कि मथुरा महतो आए हुए हैं, टुंडी विधायक, झामुमो के पूर्व मंत्री हैं। इसके बाद भाजपा के विधायक है राज सिन्हा, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं बच्चों के खुद जो है स्वागत करने के लिए। और तमाम जिला प्रशासन के आला अधिकारी, डीसी अमित कुमार, एसएसपी मौजूद है, इसके अलावा सिटी एसपी मौजूद है और तमाम जो आला अधिकारी हैं, अधिकारी एडीआरएम है और अन्य जो अधिकारी है वो मौजूद है। तो सभी लोग यहाँ पे मौजूद है और आरपीएफ और जिला पुलिस की ड्यूटी पर मुस्तैद है। और इस वक्त में देखें तो पूरा बैरिकेडिंग से पूरा फोर्स भरी हुई है। यानी जो भी छात्र यहाँ पे आए हुए हैं उनको मुकम्मल जांच के बाद ही यहाँ से जाने की इजाजत है और इसीलिए कोई अपने से कहीं पे जा नहीं सकता। इसलिए चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षित है और छात्रों को हर तरह की सुविधा भी दी गई है। देखिए छात्र निराश नहीं है, दुखी नहीं है, परेशान नहीं है, उनकी जो दुख की घड़ी थी वो समाप्त हो गई है। और देखिए कहते हैं ना कि अगर आप में जज्बा हो, आपके अंदर जो है जिजीविषा हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। और ये साबित किया है झारखंड के मुख्यमंत्री ने, उन्होंने साबित किया है कि कैसे एक लीडरशिप क्वालिटी, कैसे एक लीड लेकर छात्रों को घर वापस सकुशल पहुंचाने की जो जिम्मेदारी उन्होंने लिया था वो उन्होंने कर दिखाया। तो ये अच्छी बात है और ये खूबसूरत तस्वीर जो इस वक्त में न्यूज़ 11 भारत के जरिए जो है दर्शक देख रहे हैं, यही मैं बताना चाह रहा था, दिखाना चाह रहा था कि इस वक्त में सभी जो लोग हैं वो सभी छात्र परेशान हाल अब बिल्कुल नहीं है, तनाव मुक्त है। और ये सीधी तस्वीर आपको यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ, एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। सामने देखिए सभी छात्र जो है अंदर जो है, अभी ये दूसरी बस पहुंच गई है और ये दूसरी बस, पहली वाली जो बस है वो आगे बढ़ गई है और दूसरी खाली बस अभी पहुंची है। उसमें छात्रों के अभिभावक भी हैं, किसी किसी छात्र के, वो भी उनके साथ अब यहां से अपने डेस्टिनेशन जाने के लिए, रवानगी के लिए ये सम्मान रथ, इस बस का नाम दिया गया है सम्मान रथ। पूरे सम्मान के साथ छात्रों को घर वापस लौटाया जा रहा है, इसीलिए इस बस का नाम भी सम्मान दिया गया है। और विशेष जो कोच, विशेष जो ट्रेन से जो बच्चे आए थे उन सबको जो है यहाँ से विदा की जा रही है। अच्छी खबर ये बता दूं इस वक्त में कि कल जो है त्रिवेंद्रम से भी जो है वो ट्रेन जो है धनबाद पहुंचने वाली है, जो मजदूरों को लेकर आएगी। तो एक अच्छी पहल जो मुख्यमंत्री ने किया था, समन्वय बनाकर रेलवे से, भारत सरकार के रेल मंत्रालय से, एक तरह से कहें कि केंद्र सरकार से जो समन्वय बनाया है, उस तालमेल का नतीजा इस वक्त में दिख रहा है धनबाद में। और धनबाद जिला प्रशासन का वो प्रतिबद्धता भी दिख रही है कि जो तैयारी उन्होंने किया था पिछले 2 दिनों से, वो तस्वीर यहाँ पे नजर आ रही है। और यहाँ पे सीधी तस्वीर आपको सीधे दिखा रहा हूँ, देखिए छात्रों के साथ मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे मीडिया कर्मी, देखिए यहाँ पे मीडिया कर्मियों के बीच में विधायक राज सिन्हा जो है वो ब्रीफ भी कर रहे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले न्यूज़ 11 के कैमरे पर उन्होंने तारीफ भी किया, केंद्र सरकार की भी तारीफ किया, राज्य सरकार की भी तारीफ किया और बताया कि कैसे एक समन्वय करके एक अच्छा कार्य को, मुकाम को अंजाम दिया गया है। तो ये अच्छा है, ये अच्छी पहल है और इस अच्छी पहल की सबको सराहना करने की जरूरत है। ये सारीफ जो है तारीफ करने का वक्त है, क्योंकि सबने मिलकर अच्छा काम किया है और इसमें जिला प्रशासन भी बधाई का पात्र है, राज्य सरकार भी बधाई का पात्र है, केंद्र सरकार भी बधाई का पात्र है और सबसे ज्यादा ये छात्र बधाई के पात्र है जिन्होंने पूरा हौसला और धैर्य बनाए रखा है। ये बड़ी बात है जी सारीफ। जाहिर तौर पर अभिषेक, तमाम जो लोग हैं वो बधाई के पात्र हैं और बच्चे, बहुत वाजिब बात आपने कही अभिषेक कि बच्चे भी बधाई का पात्र है कि उन्होंने
धैर्य बना के रखा। इनके अभिभावक भी बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने नियम कायदे कानून का उल्लंघन नहीं किया। तमाम जो बच्चे हैं उनके अभिभावक सक्षम होंगे कि वो जाकर अपने बच्चों को ला सकते हैं, मगर उन्होंने नियमों का पालन करते हुए इंतजार किया कि सरकार जब पहल करेगी, सरकार जब मदद करेगी, तभी बच्चों को वापस आया जाए। तमाम लोग बधाई के पात्र हैं। और जो सबसे बड़ी बात है अभिषेक कि मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि ऐसे मसलों पर क्रेडिट लेने की कोई बात नहीं है। जिसको क्रेडिट लेना है वो क्रेडिट ले, जिसको जिम्मेदारी निभानी है वो जिम्मेदारी निभाएगा, और जिम्मेदारी निभाई जा रही है। मजदूर वापस आ रहे हैं, बच्चे वापस आ रहे हैं, और हम कहें, आप कहें या कोई कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अभिषेक अभी, क्योंकि बच्चे जिस तरह से कह रहे हैं, बच्चों ने वहां जो परेशानियां झेली है, जिस चीज को विटनेस किया है और जिस तरह से उन्हें राहत पहुंची है, वो बच्चे खुद बयां कर रहे हैं। आपने जितने बच्चों से बात की है उन तमाम बच्चों का नाम भी हमारे पास है। प्रसून की बात करें, नेहा, अभिलाषा, नेहा कुमारी, तमाम लोगों ने कहा है। नेहा ने सबसे बेहतरीन बात कही कि बहुत अच्छे हैं सीएम। एक बच्चे की तरफ से शायद यही एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि रिएक्शन आएगा कि बहुत अच्छे हैं सीएम। तो जाहिर तौर पर जिसने भी इन बच्चों की मदद की है उन तक संदेश पहुंच रहा है। जरूरत थी बच्चों को, मजदूरों को वापस लाने की, वो हो गया है। क्रेडिट और डिस्क्रेडिट इसकी चर्चा हम ना करेंगे, ना हम किसी को क्रेडिट देंगे, ना किसी की आलोचना करेंगे। हमारा काम वो नहीं है। हमारा काम खबर दिखाना है। हम खबर दिखा रहे हैं और लगातार हम खबर दिखाते भी रहेंगे। अभिषेक, जिस तरह से जो चर्चा आप कर रहे थे बहुत महत्वपूर्ण है। वो चर्चा ये थी कि क्यों ना उस चीज की शुरुआत अब झारखंड में हो जाए। लगातार सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अब रोजी रोजगार की व्यवस्था झारखंड में की जाएगी, जिस वजह से पलायन, मानव तस्करी और आज जैसी समस्या खड़ी हो गई कि हमारे मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे, ऐसी समस्या ना हो। एजुकेशन को लेकर भी ऐसा नहीं है कि हम बहुत पीछे हैं। रांची आप देख लीजिए, रांची कोचिंग का हब है, अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर। धनबाद की बात कर ले, धनबाद में अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, सरकारी कॉलेजेस भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो ऐसे में अब जरूरत है कि बच्चों के लिए भी सरकार पहल कर रही है और मजबूती के साथ उसको पहल करना चाहिए, और कहीं ना कहीं सरकार इस मामले की गंभीरता को भी समझ रही है। अभिषेक, बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं सारिफ कि अब जो वक्त है, देखिए चाहे वो ब्रेन ड्रेन की बात हो, माइग्रेशन की बात हो, देखिए बहुत हायर अगर एजुकेशन के लिए अगर कोई देश विदेश जाना चाहे तो वो रोकना उचित नहीं होगा, जरूर जाना चाहिए। अगर कोई पीएचडी करने के लिए जाना चाहता है, डॉक्टरेट करने के लिए अगर कोई बाहर जाना चाहता है, रिसर्च के लिए जाना चाहता है स्कॉलर, तो बिल्कुल जाए। लेकिन एक सामान्य पाठ्यक्रम की पढ़ाई के लिए या अगर हायर एजुकेशन में अगर कोई ग्रेजुएशन के लिए अगर जाना चाहता है तो ये सोचने की बात है कि ऐसी नौबत क्यों है। हम अपने यूनिवर्सिटीज की हालत सुधारें, हम अपने स्कूल कॉलेज की हालत को सुधारें, तभी बेहतर होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंदर इतनी प्रतिभा है, सिर्फ खनिज ही नहीं भरे पड़े हैं। झारखंड सिर्फ खनिजों के लिए नहीं जाना जाता है, बल्कि रत्न गर्भा के धरती पर हम कहें तो विद्वानों की धरती है। यहाँ एक से एक ऐसे छात्र छात्रा हैं जो बाहर में देशों में जाके बेहतर कर रहे हैं, वो डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, आईएएस आईपीएस बन रहे हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम एक बेहतर वातावरण तैयार करें और यहीं पे करें। और देखिए, कहते हैं कि ये चीजें हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, संसाधन बिल्कुल है और हमको करने की जरूरत है। विलिंग टू वर्क अगर हमारे अंदर हो जाए, अगर करने की हम अगर ठान ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। और इस वक्त में देखिए हम लोग के पास में 2-3 चीजें करने की जरूरत है, क्योंकि अब एक व्यापक तैयारी करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने जो कहा था, ये वक्त जो है अब कोई इंडिजिनस देसी जो है राष्ट्रीय चीजों को हम कैसे आगे बढ़ाएं और अपनी आत्मनिर्भरता कैसे करें, ये वक्त है अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ाने की। आत्मनिर्भर हम कैसे बने, इसको समझने की जरूरत है। आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी है कि जो चीजें हम बाहर के चीजों से हम इंपोर्टेड ला रहे थे या जो चीजें हम दूसरे पर निर्भर थे, वो खुद से विकसित करें। और वो विकसित हो सकता है। हम अपने स्कूल कॉलेज को ठीक कर सकते हैं, जहां मैन पावर की कमी है, शिक्षकों की कमी है, उसको ठीक कर सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई हम यहाँ पे इंतजाम कर सकते हैं, नए इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, नए इंस्टीट्यूट, मेडिकल कॉलेज की संख्या यहाँ बढ़ाई जाए। इसके बाद मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए, चिकित्सक और शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके अलावा अन्य संसाधन बढ़ाई जाए। तो देखिए, अगर सुविधाएं बढ़ाई जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। कहते हैं कि अगर आप ठान ले और राज्य सरकार में वो प्रतिबद्धता है कि वो किया जा सकता है। देखिए, 18 साल झारखंड का हो गया और इस 18 साल में हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जो विकसित होना चाहिए, अन्य राज्यों की तुलना की बात करें तो हम लोग बहुत पीछे रह गए। तो वो विकास की बहुत प्रैक्टिकल बातें आप कह रहे हैं अभिषेक कि संभव हो सकता है
जरूरत है तो मजबूत इच्छा शक्ति की, और उस मजबूत इच्छा शक्ति को लगातार वर्तमान सरकार दिखा रही, मुख्यमंत्री दिखा रहे। हम उम्मीद करेंगे कि इस मसले को भी एड्रेस किया जाए और ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पर, ऐसी सुविधाएं यहाँ पर छात्रों को दी जाए कि छात्र दूसरे राज्यों में जाने को ना सोचे और यहीं पर रहकर पढ़ाई करे और बड़ा इंसान बने, तरक्की करे। और इस छात्रों की तरक्की के साथ झारखंड की भी तरक्की, झारखंड का भी नाम रोशन होगा। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आप लगातार हमारे साथ बने रहें, तस्वीरों के साथ, बच्चों की बातों के साथ आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। आपका बेहद शुक्रिया अभिषेक। तो बुलेटिन में खबरों का सफर जारी रहेगा, मगर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। 11 सच है तो